बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले इमाम जो इन 12 इमामों में से हैं वो मशहूर हैं ज़ैनुल आबिदीन के नाम से। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से करबला के अंदर मौजूद थे। ये करबला की जो लड़ाई हुई उसमें हजरत ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम अली बिन हुसैन है। इनका नाम अली बिन हुसैन है। इनको अली अकबर भी कहते हैं। इनके एक और भी हजरत हुसैन तो उनके बेटे हैं अली असगर के नाम से, वो भी शहीद हो गए। ये जो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर है, इनका अपना नाम अली है। इनका अपना नाम अली है। और इनकी जो वालिदा हैं वो ईरान के मशहूर बादशाह जो है उसकी बेटी है। यज़्द उसका नाम था। उसकी 2 बेटियां थी, एक का नाम था शेरबानो, एक का नाम था नफीसा। जब ईरान फतह हुआ ये दोनों शहजादियां कैद होकर आई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में कई लोग उनसे गिला करते करते ऐसे ही मर जाएंगे, अल्लाह भी कुरान में कहता है मूतू बिगैज़िकुम, ऐसे ही मर जाओ, कि भाई इनका तो ताल्लुक ही अच्छा नहीं था। तो ईरान की शहजादी आई। हमारा सवाल यह है कि इन शहजादियों में से जो सबसे बेस्ट थी, जो सबसे खूबसूरत थी, हजरत शेरबानो, उनका निकाह हजरत किससे किया था? उनका निकाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ किया था। और दूसरी जो इनकी बहन थी, शेरबानो की बहन, उसका नाम नफीसा था। उसका निकाह हजरत उमर ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर से किया था। तो अबू बकर के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद और हजरत हुसैन आपस में सांडू हैं। रिश्ता देखे कितना करीब का है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ये शेरबानों के पेट से पैदा हुई और हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश एक कौल के मुताबिक सन 33 हिजरी, एक कौल के मुताबिक सन 37 हिजरी और एक कौल के मुताबिक सन 38 हिजरी, लेकिन जमहूर ने 33 हिजरी को तरजीह दी है। अब 33 हिजरी में अगर इनकी जो विलादत है तो करबला का वाकया सन 60 हिजरी में आया। उस वक्त इनकी उम्र 27 साल बनती है और 38 के अंदर अगर 37 में रखें तो भी 22-23 साल उम्र बनती है। लेकिन ये इंतहाई बीमार थे और अल्लाह की भी हिकमत थी इसमें। अल्लाह ने इस नस्ल को बढ़ाना था आगे, क्योंकि करबला में हजरत हुसैन और हजरत हसन और हजरत अकील और हजरत अली रजी अल्लाह तआला इनकी सारी औलादें शहीद हो गई। नस्ल जो चली है वो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से चली। तो अल्लाह पाक ने इनकी जो नस्ल थी ये बाकी रहे और ये वो सारे मजालिम अपनी आंखों से देख चुके थे। बड़ा रोया करते थे। किसी ने पूछा आप इतना क्यों रोते हैं? लेकिन इससे मातम पर इस्तेदलाल करना इंतहाई बुरी बात है। रोने से शरीयत नहीं मना करती। शरीयत में मातम मना है, गरेबान चीरना मना है, चेहरों को मारना मना है। रोने से शरीयत नहीं मना करता। खुद अल्लाह के नबी इब्राहिम रज़ियल्लाहु अपने बेटे की वफात पर रोए हैं। रोना तो तरहम के लिए है, चीखना, चिल्लाना और मातम करने की शरीयत में कोई इजाजत नहीं। तो लिहाजा ये बड़ा रोते थे। किसी ने कहा हजरत आप इतना क्यों रोते हो? कहा याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, अपने एक बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पे तो रोते रोते आंखें चली गई। मेरा सारा खानदान मेरी आंखों के सामने कटा। मेरा सारा खानदान मेरी आंखों के सामने कटा। लिहाजा यही करबला में बचे थे, सिर्फ यही। बाकी अल्लाह ने फिर नस्ल इनसे चलाई।